welcome to my channel Super Queen of KVS. Today topic is NCERT Geography subject and first chapter, the Earth in the solar system. This is a very important and very interesting chapter. So let us start. So आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. सो फर्स्ट है हाउ वंडरफुल इट इज टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. ओके, तो ये क्या कह रहा है, अब आप लोगों ने सनसेट वाली स्काई तो देखी ही होगी जब सूरज डूबता है. अब आप लोग सोचते होंगे कि सूरज नदी में जाके मिल जाता है. सूरज नदी में जाके नहीं मिलता है. जो सूरज की रोशनी होती है वो कम हो जाती है. अब इन सबको हम लोग आगे पढ़ेंगे. पहला हम लोग इस लाइन को पढ़ते हैं जो इतनी वंडरफुल सी स्काई होती है सनसेट में. अब आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा है तो आज जाके देखिएगा ज़रूर. वन वुड फर्स्ट नोटिस ऑन और वन और टू ब्राइट डॉट शाइनिंग इन द स्काई. और जब सनसेट हो रहा होता है तो आपने पहली चीज़ तो नोटिस ही करी होगी. फर्स्ट चीज़ नोटिस करी होगी, क्या नोटिस करी होगी, वन या फिर टू ब्राइट डॉट शाइन कर रहे होंगे स्काई में. तो जो स्काई में जो जैसे कि जब हम लोग सनसेट होता है तो छोटे छोटे स्टार्स हमें दिखने लगते हैं जो कि बहुत एक साइन करते हैं हमें लगता है. तो वही इस लाइन में बताया गया है. सून यू वुड सी द नंबर soon you would see the number in session, जो कि उसके थोड़ी देर बाद बहुत सारे हो जाते हैं. You can not count them anymore. वो इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आप लोग उसे काउंट भी नहीं कर सकते हैं. The whole sky is filled with tiny shining objects. अब जो पूरी स्काई है, होल स्काई है, वो फिल छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से जो है वो फिल हो जाती है. अब फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार नहीं बोला गया है, यहाँ पे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स बोला गया है. टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. ओके, सो उसके बाद है सम आर ब्राइट, कुछ ब्राइट करते हैं. अदर डिम, कुछ थोड़ा डिम होते हैं. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज सुटेड विथ डायमंड्स. अब उसके बाद जो स्काई है वो एक डायमंड्स की तरह लगती है, जैसे उसके छोटे छोटे जो स्काई में डायमंड्स लगे हों. दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकल. अब जो वहाँ पे छोटे छोटे टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो डायमंड्स की तरह लगते हैं, उसके बाद ट्विंकल करने लगते हैं. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुल, जब आप बिल्कुल केयरफुल से देखते हैं, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम टू नॉट ट्विंकली एज अदर डू. अब जब आप लोग ध्यान से देखते हैं तो कुछ आप एक चीज़ नोटिस करते हैं, कुछ होते हैं जो ट्विंकली नहीं करते हैं अदर्स की तरीके. दे सिंपली ग्रो विदाउट एज फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. अब जो है आप लोग जब नोटिस करते होंगे, जब केयरफुली नोटिस करेंगे तो वो चीज़ ट्विंकल नहीं करती है, वो सिंपली ग्रो होती है विदाउट ट्विंकलिंग करे और उसके बाद मून की तरह शाइन करने लगती है. ओके, सो उसके बाद है along with these bright objects you may also see the moon on the most of the day. अब जब ये सब ब्राइट वगैरह करने लगते हैं, ब्राइट ऑब्जेक्ट, जब नाइट हो जाती है तब आप लोगों ने देखा होगा बहुत दिनों, मोस्ट ऑफ द डे, हर दिन, वैसे मोस्ट ऑफ द डे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप क्या देखते हैं कि हमें मून दिखाई देता है. इफ में हाउएवर अपीयर्ड एट डिफरेंट टाइम्स, वो डिफरेंट टाइप में निकलता है, टाइम्स में निकलता है, कभी जल्दी तो कभी देर में. इन डिफरेंट शेप में एंड एट डिफरेंट पोजीशन में भी, कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे.
अब वो अलग अलग कौन कौन से शेप अलग अलग टाइम पे निकलते हैं, different shapes and different position. You can see the full moon only once in a month's time. ये लाइन कह रही है कि आप लोग पूरा मून बस एक दिन देखते हैं मंथ में, मतलब 1 मंथ में बस आप एक डेज ऐसा होता है जिसमें आप फुल मून देखते हैं. ओके, फुल मून 1 मंथ में ऐसा 1 डे होता है जिसमें आप फुल मून देखते हैं. उसके बाद क्या है, इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा. अब फुल मून उसमें कहा जाता है और उसकी नाइट को क्या कहा जाता है, पूर्णिमा. पूर्णिमा इसको हिंदी में कहा जाता है. सो आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है. आ फोरनाइट लेदर, फोरनाइट का मतलब 14 डेज, फोरनाइट का मतलब 14 डेज लेदर, 14 डेज के बाद. यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, मून आपको नहीं दिखाई देगा. इट आ न्यू मून नाइट और अमावस्या. अब आपको एक न्यू मून दिखाई देगा जिसकी नाइट को कहा जाता है अमावस्या. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज अ क्लियर नाइट. ओके, सो ये लाइन कह रही है कि आप जब उस अमावस्या वाले डे को स्काई में देखते हो तो वो एक बहुत ही अच्छी स्काई दिखती है. उसमें सिर्फ एक जो हमारा चांद होता है बस उसकी अंडरलाइन ही दिखती है, उसके अंदर का जो वाइट होता है वो नहीं दिखता है. बस एक सर्कल टाइप का, एक गोला टाइप में दिखता है. और वो एक कैसी नाइट होती है, बेस्ट नाइट होती है, बिल्कुल क्लियर होती है. बस जैसे कि ये स्काई है एंड जगह पे छोटे स्टार्स होते हैं, मून नहीं होता है. डू यू वंडर्ड व्हाई कैन नॉट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स डे टाइम. ओके, सो ये क्वेश्चन है, मेन है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है. अब आप लोगों ने कभी कभी सोचते होंगे कि जो अलग वंडर्स होते हैं जैसे कि मून हुआ और ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स हुए, वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखते. अब आप लोग कहते होंगे वो डूब जाते हैं, वो हम लोग को नहीं दिखते हैं. तो वो डूबते नहीं हैं. इट इज़ बिकॉज कि वो हमें इस वजह से नहीं दिखते हैं, the very bright light of the sun does not allow you to see all these bright objects on the night sky. Okay, so हमारे सन की ब्राइट इतनी होती है कि हमें स्काई के जो नाइट के जो स्काई में ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं वो हमें डे में नहीं दिखते हैं. बिकॉज डे में क्या निकला होता है, सन, और सन की ब्राइट बहुत ज़्यादा होती है. इस वजह से हमें स्काई में मून एंड जो स्टार्स होते हैं वो हमें नहीं दिखते हैं. The sun, the moon and all those objects shining in the night sky are called celestial bodies. Okay, ये भी मेन है. जो हमें रात को मून हो गया, सन हो गया और जो हमें नाइट में ऑब्जेक्ट दिखते हैं शाइनिंग, उन्हें हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज. ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेस्टियल बॉडीज. चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. अब जो कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो कि बहुत बिग होते हैं और बहुत हॉट होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. क्यों हॉट होते हैं, क्योंकि वो किससे बने होते हैं, गैसेस से बने होते हैं. दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट. अब उनकी लाइट और हीट बहुत ज़्यादा होती है, विच दे इमिटेड इन लार्ज अमाउंट्स. वो बहुत ज़्यादा उनकी हाइट वगैरह होती है, जो हीट एंड लाइट बहुत ज़्यादा होती है. दीज क्रिस्टल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार. द सन इज अ स्टार. ओके, तो जो हमारी क्लस्टर बॉडीज होती हैं उसी हम लोग स्टार्स भी कहते हैं. और आपको पता है एक सन जो है वो हमारा वो भी एक स्टार है. ओके, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स
इन द नाइट स्काई आर सिमिलरली टू द सन। आप देखिए जो ट्विंकल स्टार्स होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते, वो एक नाइट स्काई में इस वजह से, क्योंकि वो जो सन की जो वो होती है वो कम हो जाती है, सिमिलरली डिम हो जाती है, तो इस वजह से हमें दिखते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, दे लुक टू टाइनी। ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं, टाइनी। ओके, सो ये जो है हमारे जिस्म, जो हम गिन नहीं सकते। अब आप लोग सोचेंगे कि वो भी तो एक क्लस्टर बॉडीज होती है, वो आप अभी मैंने बताया कि वो गैस से बनती है, सो वो क्यों नहीं हमें हीट देती है? क्योंकि और वो इतनी टाइनी क्यों होती है, जबकि जो सन है हमारा, कहाँ गया, हाँ, जो सन है हमारा वो तो इतना ज़्यादा हॉट हमें देता है। जो सन है वो हमें इतनी हीट देता है, इतनी ब्राइटनेस देती है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत फार है। जस्ट लाइक हम यहाँ का एग्जाम्पल देखते हैं, ये चीज़ ये आपकी बुक में बना है, यहाँ पे सन है, ये अर्थ है। ओके, सन और अर्थ देखिए कितने पास में है। ये बहुत छोटी पिक्चर है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ही पास दिख रहा है। ये सन है, ये अर्थ है। अगर यहाँ पे अर्थ है तो पता है स्टार कुल मिला के इस जगह पे होंगे। तो मैं आपको एक बड़े पिक्चर में दिखा देती हूँ। मान लीजिए सन ये है, अर्थ ये है, तो जो हमारे स्टार्स है वो यहाँ पे होंगे। तो जब आप कोई भी चीज़ दूर से देखते हैं तो वो हमें कैसी लगती है, छोटी लगती है, इस वजह से। और इस पेज में एक एक्सरसाइज दी हुई है जो कि आप कर सकते हैं। लेट्स डू, आप एक टॉर्च लीजिए और एक पेपर लीजिए जिसमें आप होल कर दीजिए छोटे छोटे पेंसिल्स से, एंड उसके बाद फिर पूरे रूम की जो है वो लाइट बंद कर दीजिए। उसके बाद जो होल्स के पेजेस हैं उन्हें टॉर्च के ऊपर रखें। टॉर्च जब ऑन करिए तो आप देखेंगे रूम में कि छोटे छोटे जो आपने पॉइंट्स बनाए होते हैं उसकी परछाई जो है वो आप लोगों को किस में दिखेगी, दीवार या फिर फर्श या फिर फ्लोर पे दिखेगी। सो ये एक्सरसाइजेस थी। सो आप इसे कर सकते हैं, लेकिन जब आप लाइट जला देंगे तो वो जो है वो गायब हो जाएगी, बिकॉज लाइट की जो इतनी लाइट होती है सो उससे हमें जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो नहीं दिखेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पेज पढ़ना। यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट टू स्मॉल व्हेन सीन फ्रॉम अ डिस्टेंस। अब हमें वो क्यों स्मॉल लगते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस उसकी जो है वो बहुत दूर है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। अब यहाँ पे एरोप्लेन का यहाँ पे एग्जांपल दिया गया। एरोप्लेन जब फ्लाई करता है तो वो हमें कितना छोटा सा दिखता है, बहुत छोटा सा दिखता है, जैसे लगता है हम लोग उसे मुट्ठी में पकड़ लेंगे, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, आप लोग नाइट स्काई में देखिए, यू मे नोटिस पैटर्न्स फॉर्मेट बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब आप लोग जब नाइट में देखेंगे तो स्टार्स में भी एक पैटर्न्स बनते हैं। These are called constellation। constellation हम इन चीज़ों को कहते हैं जिससे हमें पैटर्न्स बनते हैं। उसरा मंजूर और बिग बियर इज वन सच कंस्टेलेशन। उसरा मंजूर जो है वो भी एक बिग बियर का बनाती हैं। सो वो भी एक कंस्टेलेशन है। फ्रेंड्स, आपके बुक में एक ऐसे पिक्चर बनी होगी, ये देखिए, ये जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 स्टार्स से मिलकर बनती है। पहले ये पॉइंट, फिर यहाँ पे ये जाता है, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर यहाँ पे, 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 और फिर ये यहाँ पे एक बिग बियर के जैसा बनता है। वन ऑफ द मोस्ट इजली कंस्टेलेशन, जो एक बहुत ही इजली कंस्टेलेशन होता है वो क्या होता है, इज द सप्तऋषि। जो है सबसे इजी होता है वो कंस्टेलेशन जो होता है वो होता है सप्तऋषि, जो आप लिख सकते हैं सप्तऋषि जो वेरी इजली। सप्त का मतलब 7, ऋषि का मतलब 6।
इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। किस वजह से वो सप्तऋषि इजी होता है? क्योंकि वो 7 स्टार्स को लेकर बनता है, जो अभी मैंने बताया था ना, वही है सप्तऋषि। सो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स अ पास उसरा मंजोर कंस्टेलेशन। ओके, सो ये हमारा एक सेकेंड, ये हमारा कौन सा है जो अभी हमने पढ़ा था? सप्तऋषि है, जो कि 7 स्टार्स से मिलकर बनता है। यहाँ पे ये दो स्टार्स उसरा मंजोर के है, तो यही वो वाली लाइन बता रहा था। एंड उसके बाद है आस्क समवन एल्डर्स इन योर फैमिली और नाइबरहुड यू सो मोर स्टार्स प्लैनेट्स एंड कंस्टेलेशन इन द स्काई। आप अपने बड़े से पूछिए, फैमिली मेम्बर्स, नाइबरहुड मतलब पड़ोसी से पूछिए, वो और अच्छे से आप लोगों को स्टार, प्लैनेट्स एंड स्काई के बारे में बता पाएंगे। इन एशियन टाइम मतलब पुराने टाइम्स में पीपल यूज टू थर्मिट डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। अब जो पुराने टाइम में लोग डायरेक्शन कैसे देखते थे? स्टार्स की हेल्प से देखते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। जो नॉर्थ स्टार होता था वो नॉर्थ ही डायरेक्शन में रहता था, इधर उधर मूव नहीं करता था। जो एक जगह पे जो स्टार रहता था वो एक ही जगह पे रहता था। इट ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार्स। जो नॉर्थ में रहता है उसे हम लोग कहते हैं पोल स्टार। इट ऑलवेज रिमाइंस इन द सेम पोजिशन इन द स्काई में वो सेम पोजिशन में ही रहता है, जो कि है नॉर्थ। We can locate the position of the pole star at the help of the Saptarishi. Look at, you will notice that if an if an imaginary lines drawn joining pointer stars and फर्दर इट विल पॉइंट द पोल स्टार। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में दिया है वेस्ट, ईस्ट, फेसिंग नॉर्थ एंड नॉर्थ स्टार। आप लोगों को अपना फेस जो किस तरफ करना है? नॉर्थ की तरफ करना है। आप लोग बना सकते हैं ये आपको अपना फेस नॉर्थ की तरफ करना है। नॉर्थ स्टार को आप लोग देख के कर सकते हैं। ये एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हैं, इतनी मेन नहीं है ये। सम कैलेस्टर बॉडीज डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। बहुत से कैलेस्टर बॉडीज होते हैं जो हीट एंड लाइट हमें नहीं देते हैं। दे आर लेट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स। और जो हमारी स्टार्स की होती है वो भी कोई अपनी लाइट नहीं होती है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट। इन सारे बॉडीज को हम लोग, बहुत से जो हमारे बॉडीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लैनेट्स भी कहते हैं। द वर्ड प्लैनेट्स कम फ्रॉम द ग्रीन वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वंडर्स। अब एक वर्ड आया प्लैनेट जिसके ग्रीन वर्ड होता है प्लैनेटाई, इसका मीन्स होता है वंडर्स। उसके बाद द अर्थ ऑन द विच वी लाइव इन प्लैनेट। हम लोग अर्थ जो है वो भी एक प्लैनेट है, जिस अर्थ में हम लोग रहते हैं, अर्थ भी एक प्लैनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। वो हमें सन जो है वो हमें वो लाइट एंड हीट देती है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार। जो वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। कौन? सन हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। उसके बाद है इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस, जो कि अर्थ से ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, से द मून इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। मून जो हमारा है वो इतना दूर नहीं है। मून एंड सन, इस वजह से हमें वो चीज़ दिखती है। द मून एट वी कैन सी, द मून दैट वी सी इन द स्काई, हम लोग मून स्काई में देख सकते हैं, इज अ सैटेलाइट। वो जो अब देखिए मान लीजिए ये क्या है? सन है। ओके, ये अर्थ है, ठीक है। अब ये क्या है? सन है, ये अर्थ है।
अब बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ऑरनस, नेपट्टून, बहुत सारे होते हैं। हम अर्थ का लेते हैं। अर्थ जो है सन के अराउंड घूमती है। कैसे? जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है, और भी जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सब अर्थ के अराउंड घूमते हैं। लेकिन जो हमारा अर्थ है, अर्थ के आसपास घूमता है मून। अर्थ घूमती है सन के आसपास, और मून घूमता है अर्थ के आसपास। ओके, तो अर्थ की सैटेलाइट क्या हो गया? मून हो गया। इट इज़ अ कंपेन ऑफ अवर अर्थ एट मूव्स अराउंड इट। वैसे जो अभी मैंने बताया, जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड क्या घूमता है? मून घूमता है, मूव्स अराउंड इट। लाइक आवर अर्थ, there are 7 other planets and get heat light from the sun। जैसा अभी मैंने बताया, और भी planets हैं हमारे, 7 और है, अर्थ को मिला के 8 हैं। सो और भी है जो कि सन से हीट एंड लाइट जो है वो लेते हैं। some of them have their moons too। अब जो और planets हैं, हम लोगों के अर्थ का जो है, अर्थ का 1 मून है, लेकिन जो और हमारे प्लैनेट्स है उसके बहुत सारे प्लैनेट्स के 7 मून है। आप सोचिए कितना अच्छा लगता होगा जब एक साथ 1 या फिर 2 मून्स को देखते होंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरा चैप्टर समझ में आया, आप लोगों को ये वीडियो मेरा समझ में आया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आया तो मेरा चैनल लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू। ये हम लोगों का पार्ट 1 था। अब हम लोग पार्ट 2 में हम लोग आगे का एक्सप्लेनेशन देखेंगे एंड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो चलिए, थैंक यू। आगे मिलते हैं नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।